बचपन के सपने। तो बचपन में तुम सबने ये सपना देखा है जहाँ पर तुम एक सुपर हीरो बने हो और सारे विलन्स का नामो निशान मिटा रहे हो और अपनी गर्लफ्रेंड मतलब सारी दुनिया को बचा रहे हो। तो मैंने ना बचपन में बहुत टीवी देखा है, शकलाका बूम बूम से लेके शक्तिमान तक हर चीज देखी है मैंने, क्योंकि खाना खाते वक्त मुझे टीवी चाहिए होता था। मुझे मम्मी अपने हाथों से खाना खिलाती थी बड़े ही प्यार से। शक्तिमान, ये साला एक चश्मा निकलता था और सुपर हीरो बन जाता था और इसको कोई पहचान भी नहीं रहा होता है। अरे शक्तिमान है उधर, अरे चलो चलो शक्तिमान है उधर। अरे इधर ही तो था, किधर गया? भाई साहब आपने शक्तिमान को देखा है क्या? नहीं तो। अरे इधर ही तो था। और फिर शक्तिमान घूमी घूमी करके निकल जाता है वहाँ से, घूमी घूमी। साला शक्तिमान उल्टा बाम्बू कॉप्टर था। डोरेमोन सर के ऊपर बाम्बू कॉप्टर लगाता है और सीधा उड़ जाता है, और शक्तिमान सर पर बाम्बू कॉप्टर लगाता है और खुद ही घूमी घूमी करने लगता है। अरे बच्चाओ, मुझे कोई तो बचाओ। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है शक्ति। अरे ये क्या कर दिया तूने? अब हमें सिर्फ एक ही किडनी के पैसे मिलेंगे। अरे बॉस, पर यहाँ पे तो दिल होता है ना। अरे तेरे को कितनी बार समझाया मैंने, यहाँ पे दिल होता है, यहाँ पे दिल होता है। दिल दीवाना दीवाना है दीवाना। और यहाँ पे किडनी होती है। मेरी माँ को एक बार किडनी में हार्ट अटैक आया था। ओके बॉस, सॉरी बॉस। अरे किसका फोन बज रहा है? बस ये इसी में से आवाज आ रही है। अरे पर तुमने तो कहा था किसके पास पॉकेट ही नहीं है, तो फिर? अरे यार निकाल दे यार, प्लीज निकाल देना, नहीं तो हमको वो ढूंढ लेंगे यार। प्लीज 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 यार। अरे आज दारू मेरी तरफ से और चखना भी। हाँ दे दूंगा, सब चखना भी दे दूंगा। ओके। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये ऐसा कभी नहीं करता है। सर वो बैटमैन को बुलाओ ना। वो कुछ ज्यादा ही महंगे है, हमारा घर चला जाएगा, और वैसे भी हमारे पास घर ही नहीं है। मेरे लिए तो डोरेमोन भी एक सुपर हीरो ही था, मतलब हर चीज के लिए उसके पास एक नया गैजेट होता था। पैसे नहीं है, एनीवे डोर, प्यास लगी है। ये पुलिस आ गई, जल्दी भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। एनीवे डोर। क्या यार कुछ भी बोलता है ये, पता नहीं इसकी वीडियोस लोग देखते क्यों है। कोई ना, पूरी वीडियो देख लेता हूँ और फिर कमेंट में कॉपी लिख दूंगा। दिन भर ऐसे ही टीवी शो देखने की वजह से तुमको सपने भी ऐसे आते थे, जैसे कि तुम हम सनी लियोन के बारे में सोच रहे हो। क्या मैं ये सपने इधर थोड़ी ना दिखाऊंगा? या फिर तुम किसी भूत के बारे में सोच रहे हो? ये साले भूत कभी तुम्हें असली में नहीं दिखेंगे, पर जैसे तुमको नींद लग जाती है। आज किसके सपनों में जागी रे तू? आज दिन भर रमेश ने मुझे बहुत याद किया है, मुझे जाना ही पड़ेगा उसके पास। अरे हम लोगों को भी लेके चलना, हमको कोई याद ही नहीं करता है। तो बचपन में मैं पहली बार थिएटर गया था, वो भी सुपर हीरो मूवी देखने, स्पाइडरमैन। इतने बड़े स्क्रीन, इतने बड़े स्पीकर्स, और फिर लाइट ऑफ हो जाती है और थोड़ी देर में वो सीन आ जाता है जहाँ पे स्पाइडरमैन को स्पाइडर काट देता है और वो स्पाइडरमैन बन जाता है। तो बचपन में जो तुम देखते थे तुमको वही सच लगने लगता था। घर जाके सबसे पहले किसी मकड़ी से अपने आप को काट लूंगा और फिर मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। इतने में वो सीन आ जाता है जहाँ पे स्पाइडरमैन उल्टा लटका होता है और बारिश हो रही होती है। बच्चों इधर ही बैठो, मैं अभी आया। उस दिन हमने बहुत महंगी पॉपकॉर्न खाई। अरे काट ना काट। अरे काट क्यों नहीं रही? लगता है इसको मीठा पसंद नहीं है। रुक मैं ट्राई करता हूँ। ए लगता है इसने काट दिया मेरे को। ए कुछ हो रहा है, लगता है मैं स्पाइडरमैन बन रहा हूँ। ए चूहा, ए किधर है? तो बचपन में तुम्हें सच में ऐसा लगता था कि सुपर हीरो ऐसे ही बनते हैं, और वो सिर्फ वहीं पे होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, क्योंकि अगर बिल्डिंग्स ही नहीं है तो तुमने कभी ऐसा किया कि रैंडम चीज को गिरने से बचाकर? कहीं मैं स्पाइडरमैन तो नहीं? सारे जमीन पे बैठ जा, पैसा डाल, पैसा जितना है उतना डाल। हाँ डाल दूंगी, मुझे मत मारो, मैं डाल दूंगी, सब डाल रही हूँ। भाई साहब आपका ये गिर गया था। क्या? थैंक यू भी नहीं बोला, कैसे बुरा आदमी है ये। जी सर। अरे 6 महीने से पगार नहीं दिया मेरा। साले कुतरे। अगले महीने देती हुई बोलती है और कभी देती ही नहीं मुझे।
स्कूल में जब टीचर्स पूछती थी कि तुम सब कैसे सपने देखते हो, तो सब बच्चे कहते थे कि मैम मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मैम मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैम मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। और तुम सोच रहे होते हो कि इन सबको इतने अच्छे सपने कैसे आ रहे हैं। तुम्हें तो अरे कट कट, कौन है ये? अरे सर इसने तो हमारे ज़ॉम्बी एक्टर्स मार दिए। ओह शिट। हेलो ब्रो, तुम क्या बनने के सपने देखते हो? हाँ, मैं ज़ॉम्बी बनूंगा, मतलब इंजीनियर बनूंगा। अच्छा, कौन सा इंजीनियर बनोगी? वो मैम वो बन जाऊंगा कौन सा भी, क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चे एक दूसरे के हाथ की लकीरें और सर के ऊपर के भौरे देख के उनके भविष्यवाणी बता रहे। टोटो बहुत अमीर बनने वाला है, पर जल्दी मरने भी वाला है। अरे इसके सर में तो 3 भौरे हैं, इसके पास 3 बीवियां होगी। अरे पर इसके पास तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई शादी करके घर बसाने के सपने देख रहा है, तो कोई घर बनाने की, मतलब इंजीनियर बनने की। और एक तरफ तुम जो सिर्फ अजीब सी सपने देखते हो। कभी मैं पैराशूट लेके ऊंचाई से कूद रहा हूँ, वाह ये, तो कभी किसी भी बैग को पैराशूट समझ के कूद रहा हूँ, वाह। और मुझे ऊंचाई पसंद भी नहीं है। एक बार तो मैंने ये सपना देखा कि मुझे शकला का बूम बूम की पेंसिल मिली है। लगता है कि शक्तिमान खतरे में है, वो फोन नहीं उठा रहा है। 150 रुपए लगेंगे। हाँ ठीक है, देख दूंगा, सब दे दूंगा। और आने जाने का खर्चा भी अलग से लूंगा मैं। अरे दे दूंगा यार, तू कैसे भी करके शक्तिमान को ढूंढ ले यार। ये लो। क्या हीरो मर गया? शिट, 150 रुपए बर्बाद हो गए मेरे तो। क्या आपने उसको पैसे दे दिए थे? तो मैं शक्तिमान की लास्ट लोकेशन भेज दी है। हाँ सर, वो अगर रिक्शा के पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाता। मेरे पास बस आने जाने के पैसे नहीं है और कुछ नहीं। पेटीएम पर 150 रुपए प्राप्त हुए। अब सिर्फ एक ही इंसान इस केस को सॉल्व कर सकता है। सालुंगे, पता करो कि ये फोन किसका है। ठीक है बॉस। दया जी सर, जरा ये पता तो करो कि ये लाश किसकी है। लगता है कि इसको किसी ने खून कर दिया है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर लगता है कि ये लाश जिंदा नहीं है। ओह माय गॉड, एक अनजान लाश, वो भी मरी हुई। पता लगाना पड़ेगा दया। यहाँ पर क्राइम हुआ क्या? यो चिल। शायद मुझे पता है कि ये किसने किया है। ये है जीरा मंडी। यहाँ पर सबसे बड़े चोर लुटेरे अपने कमाए हुए पैसे लुटाने आते हैं। हो सकता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो यहीं पर मिल जाए। तो फिर हाँ, मैंने मारा है शक्तिमान को। कहाँ है शक्तिमान? कहाँ है? ये लो बॉडी। एक सेकेंड, ये शक्तिमान नहीं है। एक मिनट, ये लो। अरे मेरे सुपर हीरो ड्रेस किधर है? ये हेलो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है इस एपिसोड को लेकर। और सच को तो मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और पूरा समय में बीमारी था। तुम लोगों को मेरी आवाज से पता चल ही रहा होगा। अब बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और अगर चैनल पे एक प्यारा सा शाउट आउट चाहते हो तो इस वीडियो का आपको जो बेस्ट पार्ट लगा उसका एक स्क्रीनशॉट लो अपने